हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं आज कौन सी शिफ्ट की बात करने वाला हूं। और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये यूपी कांस्टेबल 9/6 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं। पहला प्रश्न है, पीपी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? साहित्य, सुगंध उद्योग, खेल या कृषि? सही आंसर आपका है सुगंध उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हूँ, ठीक है। एक तो प्रश्न हो सकता है भी ये फाइनल आंसर की नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की बोर्ड डिसाइड करेगा कितने प्रश्न सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? सही आंसर आपका यहाँ पे जिनेवा। जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? भूटानी टका, भूटानी डॉलर, भूटानी रुपया या फिर भूटानी नुगलट्रम? सही आंसर है भूटानी नुगलट्रम, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला प्रश्न, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? सियोल, बीजिंग, बैंकॉक या टोक्यो? सही आंसर आपको आने वाला ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सिस्टीन चैपल कहाँ स्थित है? वेटिकन सिटी, फ्रांस, स्पेन या जापान? सही बताइए आंसर। सही आंसर आपका वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्लीज़ भाई आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 नवंबर या 26 जनवरी? सही आंसर आपका 26 नवंबर। बहुत ही बच्चों ने यहाँ पे 26 जनवरी अटेम्प्ट किया होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 53 या अनुच्छेद 22? सही आंसर आपका अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8वां, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन की गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? UR अनंतमूर्ति, गुरदयाल सिंह, संतोष शिवराज या बुशरा रहमानी? सही आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है बुशरा रहमानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9वां, 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत जेन को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया था? केवल विदेशी भाषाएं, 22 से अधिक भाषाएं, केवल अंग्रेजी या केवल हिंदी? सही आंसर आपका 22 से अधिक भारतीय भाषाएं, ऑप्शन नंबर बी। 10वां प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? यह है आपका मांस और मुर्गा प्रसंस्करण से, मांस और मुर्गा प्रसंस्करण से। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र? सही आंसर आपको होने वाला है तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन बिजली का बिल, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र या आयात निर्यात कोड? सही आंसर आपका आयात निर्यात कोड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? सही आंसर आपका होने वाला है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों पर किसके द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया था? पहला ऑप्शन RBI समिति, दूसरा वित्त आयोग, तीसरा है आपका योजना आयोग, चौथा आपका कैलका टास्क फोर्स? बताइए। तो आपका सही आंसर होने वाला है कैलका टास्क फोर्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15वां,
भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ साझा करता है? 5, 6, 3 या 4? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16वां। उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? पहला आपका है आंध्र प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर होने वाला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 17वां। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट की गई? तो आपका सही आंसर है होमबाउंड, होमबाउंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो वो होता है आपका प्रजननशीलता और मृत्यु दर उल्लेखनीय गिरावट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करना चाहता है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। 20वां प्रश्न, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, यानी मजदूर दिवस यानी लेबर डे? तो आपका सही आंसर 1 मई। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करते रहें, वीडियो को लाइक करें। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो वो आपको बजाया जाता है कश्मीर में, कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक संगीत परंपरा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 मुख्य प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? वो आपका है दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1852 में, 1852 में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 में, ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर या अरब सागर? तो आपका सही आंसर है अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द्रोणाचार्य, अर्जुन, भटनागर पुरस्कार या फिर कबीर पुरस्कार? सही आंसर आपका कबीर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का स्थल कौन सा था? हल्दी घाटी, तराइन, खानवा या पानीपत? सही आंसर आपका है हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका है राजस्थान में, राजस्थान में। अगला प्रश्न, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोटो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, पुर्तगाल या स्पेन? यहाँ पे आपका सही आंसर होने वाला है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 30वां। C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोस्टिंग और स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वो हमारे किए जाते हैं एकल उपयोग वाले प्लास्टिक, जिनका यूज केवल एक बार ही होता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का नाम क्या था? सुजाता, गौतमी, महामाया या यशोधरा? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यशोधरा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा जिला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर 15। अब इसमें यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन बनने हैं, एक ऑप्शन नंबर 12, एक ऑप्शन नंबर 15। अभी आप गूगल पे चेक करोगे तो 15 दिखाएगा और 12 भी दिखाता है, तो इसको आप बोर्ड पर डिसाइड करें, ठीक है। मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी हैं। अगला प्रश्न,
दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया था? तो ये लगभग 90% किया गया था, 90%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कौन सा संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? सही आंसर आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? रीवा अल्ट्रा, भादला सौर पार्क, बनकल सौर पार्क या कासरगोड सौर पार्क? सही आंसर आपका भादला सौर पार्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 36वां, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो आपका निषेचन नहीं है, निषेचन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न, कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सही आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर 20 का, तो 38वां प्रश्न है, भारत की पहली प्रमुख सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ? बताइए। तो वो हुआ था आपका 28 फरवरी 2026 को। ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न के भी शायद दो ऑप्शन हैं, क्योंकि एक इसमें 7 अप्रैल 2026 आता है, अगर नेट पे आप चेक करोगे तो। इसका भी बोर्ड पर डिसाइड करके छोड़ें आप। 39वां प्रश्न, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और A से F अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए, जिसमें कोई भी वर्ड दोहराया ना गया हो। ऐसे कितने वर्ड संभव हैं? तो वो आपके 43,680, ऑप्शन नंबर डी, 43,680। प्रश्न नंबर 40 ये रीजनिंग का सवाल है। एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 52 का अर्थ है स्क्लेम और 417 का अर्थ है ब्लू एंड ब्यूटीफुल। कौन सी संख्या ब्लू शब्द को दर्शाएगी? इसको आप कर सकते हो, बहुत सरल प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉमन है, ब्लू भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के दिए गए क्रम के अनुसार लिखने पर दूसरे स्थान पर आने वाला शब्द चुनिए। दूसरे स्थान पर कौन आएगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 ये रहे। ठीक है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिटीजन। अगला प्रश्न, एक ट्रेन प्रातः 6:15 बजे प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 बजे अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यात्रा में कितना समय लगा? तो यात्रा में आपका 4 घंटे 35 मिनट समय लगा, 4 घंटे 35 मिनट समय लगा। अगला प्रश्न है, यदि जैकेट को 146542 के रूप में कोडित किया जाता है और कोट को 6942 के रूप में कोडित किया जाता है, तो 6965 किस कोड में लिखा जाएगा? तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको कोड ढूंढना है, सी का क्या है, ओ का क्या है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर COCK कॉक, ऑप्शन नंबर डी, COCK, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 44, तो यहाँ पे एक आपका ग्राफ वाला सवाल है, तो इसको मैं बाद में करा दूँगा 44 को। ये ग्राफ वाला है, लेकिन इसका आंसर मैं बता के चलूँगा आपका। तो इसका आंसर आपका 425 है, 425। ठीक है, ग्राफ आपने देखा होगा, 425 आंसर इसका। 1700 का 25% निकालना था आपको, 1700 का 25% निकालना था। अगला प्रश्न चलते हैं, एलिफेंट शब्द में अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो ठीक बीच में आपका एल आएगा। अगला प्रश्न, किसी विशिष्ट कोड को यदि इस तरीके से लिखा जाता है और इसको इस तरीके से लिखा तो कोड का सैटर्न का सही रूप क्या होगा? तो आपको पता है ये विपरीत कर रखा है। तो एस का पता हाई स्कूल, तो पहले आंसर ऑप्शन सही है आपका, एस का हाई स्कूल हो गया, एच। ठीक है,
विपरीत है। एक शहर की जनसंख्या हजारों में इस प्रकार दी गई है कि 2015 में 120, 2016 में 132, 2017 में 145 और 2018 में 130 और 2019 में 156। किस वर्ष में वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो 2019 में 156 में सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। 48वां प्रश्न है। रिया शाम को 7:10 पे, ये वाला प्रश्न है, ठीक है, आप चेक कर लेना। इसका सही आंसर आपका 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे, ऑप्शन नंबर ए। अगर यदि आप गूगल पे चेक करोगे तो 9:40 भी दिखाएगा इस पर, 9:40, ठीक है, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 50वां। एक निश्चित कोड में, ठीक है, एक निश्चित कोड में बताइए। तो इसका आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, थर्सडे, ऑप्शन नंबर डी। छोटा बड़ा करना है उसको और कुछ नहीं उसमें। हाँ, अगला प्रश्न है स्मार्ट डिवाइस। ये आपका वेन डायग्राम का सवाल है। फ़ोन और लैपटॉप के बीच संबंध बताइए। तो ये इसका आंसर आपका ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्मार्ट डिवाइस के अंदर फ़ोन और लैपटॉप दोनों चीज़ आ गई। 52वां प्रश्न है, 52वां। राधा अपनी घड़ी इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है और शाम 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो सही आंसर आपको होने वाले हैं आपको उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। त्रिभुज टी, समबाहु त्रिभुज ई और समुद्रबाहु त्रिभुज आई के बीच संबंध क्या होगा? तो ये आपका बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। दी गई श्रृंखला में बताइए CBG, FEW और IHT। तो अगला क्या होगा? तो अगला होगा आपका LKQ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आप कुछ चेक कर सकते हो खुद, ये तो नॉर्मल प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों के सब सही है रीजनिंग। तो एक छात्र सप्ताह के दिनों में एक दिन यादृच्छिक रूप चुनता है, इसकी प्रायिकता क्या है? चुना गया दिन W या S अक्षर से शुरू होता है, तो बताइए। W या S अक्षर से शुरू होता है, बताइए सही आंसर। तो आपका है 3/7, 3/7 सही आंसर। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न है। तो ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका सही आंसर 22 मार्च, 56वें का 22 मार्च है। रिया को याद है वो वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न 57वां। दी गई श्रृंखला को बताइए L22, M24, N26, P30, Q32। सही आंसर बताइए। N26 के बाद यहाँ पे ठीक है, इस जगह। तो आपका है O28, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पे एक त्रिभुज वाला चैप्टर है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे इस अक्षरों के नहीं बनाया जा सकता, बताइए। तो आपको देखिए इसमें चेक करना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो आप इसमें देखिए सी कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो ऑप्शन नंबर ए सेक्शन सी कहीं दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अगला प्रश्न विष्णु उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 3 बार दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ने के बाद उसका मुख अंतिम बिंदु पर क्या होगा? तो सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 61वां। निम्नलिखित में से शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ए कहीं दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में ए नहीं दिखाई दे रहा, तो इस पहले वाले में ए है, तो ऑप्शन नंबर ए। चेक करना में बनाया जा सकता है या नहीं। 62वां प्रश्न। काव्या अपने घर से बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है, वह गतिविधि के बाद किस दिशा में है, बताइए।
बताइए इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ माइनस ये तो बहुत सरल सवाल है, इसको तो आपको 23 पे लगा दो आंसर, 23 पे। अगला प्रश्न। ये आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है, अब इसका इसका उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। CAR, ROCK नहीं है, ये बनाया नहीं जा सकता। S है नहीं, ये भी नहीं बनेगा। वर्ब BEE, ये भी नहीं है, कार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। 65वां प्रश्न है। 65वें का आंसर आपका HZB, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें प्रश्न ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो चुके हैं, लेकिन आप चेक कर लेना इसमें। 66वां प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपका WUB, ऑप्शन नंबर ए। ये आगे पीछे हो चुके हैं प्रश्न, तो टाइप में उसमें पेपर में फर्क होता है। 67वां प्रश्न। ये आपकी एक पैटर्न दे रखा है, इसमें बताइए कौन सा आएगा। तो आपका यहाँ पे UNJ आएगा, UNJ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जे है, UNJ। ठीक है, अगला 68। ये भी थोड़ा प्रश्न बड़ा था, तो इसलिए थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे 700 मीटर है इसका सही आंसर। सही आंसर इसका 700 मीटर है। 68वें प्रश्न का सही आंसर 700 मीटर है। सही आंसर 700 मीटर। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। ए 700 मीटर। अगला प्रश्न। ये यहाँ पे ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला। तो यहाँ पे आपको 25% आंसर है, 25%, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसमें भी थोड़ी स्क्रीन छोटे मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ भाई मैं। अगला प्रश्न। ये यहाँ पे वेन डायग्राम वाला प्रश्न है आपका, तो इसमें SNT है, SNT, ऑप्शन नंबर ए। और इसमें देखोगे तो उसमें ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 71वां। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, बताइए। तो आपका इसमें फ्रैक्शन नहीं बनाया जा सकता, फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। कुल 500 छात्रों को कितने % अंक प्राप्त किए। ये भी प्रश्न थोड़ा आधा मिस्टेक कर रखा है। तो आपका यहाँ पे आंसर होना 77%। 72वें का 73 का आंसर क्या होने वाला है, बताइए। 73 का बताइए। तो 73 का आपका होने वाला है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो स्क्रीन पर आ नहीं रहा है। 74वां प्रश्न। 74वां बताइए। ये कथन निष्कर्ष वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है आपका, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3 अनुसरण करते हैं, 1 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है। 65वां प्रश्न, सॉरी 75वां है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ग्राफ है, बड़ा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर आपका 45-32 वाला है, 45-32 वाला। चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका सवाल। ठीक है, उस शब्द की पहचान कीजिए जो उसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बताइए। तो वो आपका डाउट, ऑप्शन नंबर सी, डाउट, DOUBT। अगला। 6 कुर्सियों 3 मेजों के एक समूह में कुल 54 टांगे हैं। यदि प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगे हैं तो मेज में कितनी टांगे होंगी। एक मेज में कितनी टांगे होंगी, एक मेज की पूछा है। एक मेज में आपकी 10 होंगी। ठीक है, अगर टोटल पूछे तो 30। अगला 78। ये थोड़ा प्रश्न आउट है, प्रश्न ही पूरा नहीं है। 80। प्रश्न है। 79 वाला प्रश्न इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका घूमने वाला चित्र वाला। ठीक है, तो उसका आंसर ए है।
80, बताइए 80 का आंसर है एस डॉलर, सॉरी एस नहीं डॉलर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 81। तो ये भी आपका था सीटिंग अरेंजमेंट का, ये बड़ा सवाल था, तो उसका ऑप्शन था आई। अगला प्रश्न, कुछ सवाल रह गए हैं उनको मैं बाद में करा दूंगा, पेपर से फोटो कैसे खिंचवा के उसमें करा दूंगा आपको, ठीक है। 82 में था आपका, तो 82 में आपका आंसर 36वीं, ठीक है, 36वीं। अगला सवाल, यदि प्लस और ये चिन्ह बदलने थे आपको, ये चिन्ह आपको बदलने थे 83वें प्रश्न के। ये आपका व्यंजन पूरा नहीं है, ये भी पूरा नहीं है सवाल, आपका सवाल पूरा नहीं है, मैं उनको बाद में करा दूंगा। इसका आंसर था 2557। छात्रों की कुल संख्या वाला आया था, ये भी सवाल पूरा नहीं है, इसका था 33 आंसर था। अगला प्रश्न, 60 के 2/3, इसका आंसर था 80, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो 86वां प्रश्न आना चाहिए था, 85। तो 86वां प्रश्न आपका चित्र वाला है, तो चित्र वाले में आपको पता ही होगा वो तो उसका सही आंसर है 25.2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे वर्ग वाला वो वाला कुल वर्ग कितने हैं, तो इसमें 140 आंसर है, 140। अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न थोड़ा आउट है, मतलब पूरा प्रश्न नहीं है ये वाला, समाजसेवा भी, तो इसका सही आंसर था 70 वर्ष। 90वां प्रश्न है, ज्वार भाटे की व्याख्या करता है चांद का गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में आपका 52.5। अगला प्रश्न, 92वां प्रश्न आपका दर्पण प्रतिबिंब था, वो था 93। का सही आंसर है आपका बेटी। अगला प्रश्न, श्री वाला सवाल है, इसमें 40 दिन है, ऑप्शन नंबर ए। रीजनिंग थोड़ा सब बड़े सवाल हैं, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। 95वां प्रश्न है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि पैराग्राफ आपको पता ही होगा, मैं बता के चलूँगा सीधा आंसर। तो आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला पहला देश, ऑप्शन नंबर ए। अगला 96, मंगलयान मिशन के भारत के किस स्थान पर पहुँचाया था, बताइए। ये मंगल पर पहुँचने वाला चौथा देश। अगला प्रश्न, यहाँ पे स्वदेशी टीकों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, हिंदी चल रही है अब, आगे नाथना पीछे पगा, बंधन रहित होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 99, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भवेत्ता। अगला प्रश्न, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द क्या है, तो पर्णकुटी। अगला प्रश्न, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना होना, सही लोकोक्ति क्या है, इसका आंसर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा नहीं है, तो आपका है सम्मुख और अन्मुख नहीं है। अगला प्रश्न, 98 में कौन सा समास है, 98 में द्विगु समास है, 8 आने, ठीक है, संख्या का बोध करा रहा है इसलिए। 104, चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है, ये गजानन माता मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। जिस किसी ने हमारी पुरानी क्लास देखे होंगे ना, इसमें हिंदी आपको डिक्टो मिल जाएगी। अगला प्रश्न, सहज पक्के सो मीठा होए, धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है, मुहावरे का अर्थ पूछा है। अगला प्रश्न है, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या है, घोड़ा प्लस दौड़, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
और इसका सही आंसर है जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, पंचवटी के रचयिता कौन है, पंचवटी के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, जोर से, जोर से, ऑप्शन नंबर ए। 110वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है, स्त्री, बताइए स्त्री शब्द कौन सा है, तो वह अंगना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऊषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है, ऊषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है। जिसके मन में कपट ना हो उसके लिए एक शब्द है निष्कपट, निष्कपट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो वो आपका समवाय नहीं है, समवाय नहीं है। अगला प्रश्न, आदर सूचक शब्दों के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका अल्पविराम का, अल्पविराम का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये वो है आपका कुछ, कुछ, ऑप्शन नंबर ए। उदासी शब्द का विशेषण रूप क्या होगा, उदासी शब्द का विशेषण रूप उदास होगा। निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, वह आपको सुमित्रानंद पंत को किया गया था, सुमित्रानंद पंत, 1968 में। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य में कर्म वाच्य कौन सा है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए, तो वह आपकी क्रिया एक अकर्मक पूर्व सकर्मक, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद रचना के लिए वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, अध्यापिका, अध्यापिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मैं उनसे भली भांति परिचित हूँ, इस वाक्य में अव्यय बताइए, तो इसमें सही आंसर है भली भांति, भली भांति। अगला प्रश्न, केश शब्द का पर्यायवाची क्या है, केश का है पर कुंतल, कुंतल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग आपका पानी नहीं है, स्त्रीलिंग आपका पानी नहीं है। अगला सवाल, कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है, वह आपका नीलकमल, नीलकमल। गंगा हिमालय से निकलती है, लेखांकित का कारक बताइए, तो वह आपका अपादान कारक, अपादान कारक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 25-26 हो गया, 127वां, 2009 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, बताइए, तो वह आपको कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, जो ज्ञान अथवा विद्या पारंपरिक हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वो होता है विद्वान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था, वो मिला था 1972 में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सुहावना, लिखाई व छलिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आवना, आई और इया। अगला सवाल, आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करने का मतलब होता है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा, ऑप्शन नंबर ए। अभी आप आ रहे हैं आपके मैथ के सवाल, मैथ के मैं सीधा आपको आंसर बताने वाला हूँ। इसका आंसर है आपका 1854, 132 1854। अगला सवाल, 133 का 20 लीटर। सवाल थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं पूरा नहीं हो पा रहा मेरा, प्लीज़ यार आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है। 134, ठीक है, बताइए, तो इसका आंसर 18, 18। अगला सवाल, दो संख्या को HCF दो, तो इसका सही आंसर है 392। सबसे बड़ी संख्या वाला बताइए, तो इसका आंसर होने वाला था वो 240, 240। अगला सवाल, ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर 720, 720, बताइए, तो इसका था 4758, 4758।
ठीक, 138 का 139 का था 18,096। अगला, ठीक है, तो यहाँ पे आपका था 25 सेंटीमीटर 140 का। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, बताइए। तो इसका आपका आंसर था 2688। व्यंजक का सरल आया था, तो आपका यहाँ पे आंसर था 256। अगला आता है, तो इसका सही आंसर था आपका 78.53, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 58.53, 5 नहीं है, 53 है। अगला 144 का आपका 697। 145 बताइए। तो आपका 145 का है 1287। अगला प्रश्न 146वां तो आपका 61.17। अगला प्रश्न 141, यहाँ पे आपका 1200 आंसर था, 1200। अगला सवाल 148वां, तो यहाँ पर आपको 18% था, 18%। 149 का आपको 0.5। अगला कार की चाल वाला आया था, तो आपका 64 किलोमीटर प्रति घंटा था इसका आंसर। प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए धन्यवाद।